कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप लोगों की जो वार्षिक परीक्षा 2025 है उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर में लेकर आ चुका हूँ, जिसमें से 101% आप लोगों की एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे द्वारा आप लोगों को 7 टेस्ट पेपर बताए जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे जो पेपर्स की अपडेट है वो मिलती रहे हमारे इसी चैनल पर। आप सभी कक्षा 10वीं और 12वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी को अधिक से अधिक आप शेयर कर देंगे इस वीडियो को। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपकी 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो उपलब्ध है हमारे इस चैनल पर और हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर। तो सभी स्टूडेंट्स को एक काम करना है, जिसको भी बेस्ट से बेस्ट नंबर लेकर आना है, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और वहाँ पर जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो दिया गया है उसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लें, बिकॉज़ समय आप लोगों के पास में कम है। और जो हमने टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर दे रखी है उसमें से 101% आप लोगों को क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हिंदी कक्षा 12वीं का जो फर्स्ट सेट है ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। पूरा 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है आप लोगों का। देखिएगा यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स मोबाइल को रोटेट करके पूरा जो बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। देखिए सही विकल्प में पहला प्रश्न, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या फिर व्यंग्यार्थ के लिए। तो जो पतंग कविता है जिसमें कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं, वहाँ चारों दिशाओं को वो बिल्कुल मृदंग की भांति बजा देते हैं। तो जो ये पतंग कविता है दोस्तों ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर करेंगे बिंब विधान के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रस सा हृदय के? सा हृदय कौन होता है? तो याद रखना आप सभी, जो मनुष्य है उसको सा हृदय बोला गया है। सा हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ पर उत्साह रूपी जो भाव आता है वो रस दिया गया है वीर रस। ठीक है, इसमें आपको आंसर में वीर बताना है। सभी रस का मैं स्थायी भाव बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप सभी। यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्साह की बात करते हैं तो वीर रस आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये रहा, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो दोस्तों बाजार दर्शन का जो केंद्रीय भाव है वो है बाजारवाद, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है। देखो अगर इसमें विशेषण पूछते हैं ना तो रीतिवाचक विशेषण है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर इसमें वाक्य पूछा है। अब वाक्य पूछा है तो यहाँ पर आपका जो वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर के तौर पर बताना है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य आप सभी आंसर करेंगे क्योंकि किंतु परंतु लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो संयुक्त वाक्य में शामिल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा? देखो कोठार जो है ये मिट्टी का बना होता था, जो अनाज को संग्रहण करने के लिए बनाया जाता था। तो यहाँ पर अनाज जमा करने के लिए करेक्ट आंसर के रूप में आप याद रखेंगे। और ये आप लोगों की जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। करेक्ट उत्तर के रूप में आप लोगों को याद रखना है अनाज जमा करने के लिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? देखिएगा यहाँ पर पूर्वकालिक ये भी पत्रकार का प्रकार है, अंशकालिक ये भी पत्रकार का प्रकार है और फ्रीलांसर ये भी पत्रकार का प्रकार है। जो नहीं है वो हो जाएगा संवाददाता। इसमें आप लोगों को यहाँ पर संवाददाता वाला आंसर लिखना रहेगा क्योंकि पत्रकार का जो प्रकार नहीं है वो आपसे पूछा था। इसके बाद में देखिएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपके सारे जो क्वेश्चन हैं ये रहे,
सभी के आंसर हम बताएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसको बढ़िया ढंग से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आपके ऑप्शन है भाषा, व्यवहार या फिर बोली। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में क्या बताना है? भाषा आपको यहाँ पर लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो दोस्तों, श्रृंगार काल को रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। तो खालिस्तान में आप लोगों को रीति काल आंसर के रूप में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, काव्य में बिंब को माना जाता है। दोस्तों, जो काव्य होता है ये, इसमें बिंब को बिंब चित्र या शब्द चित्र, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में बिंब चित्र करेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न ये रहा, बाजार में एक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया है खेल, जादू या फिर आनंद। तो बाजार में एक जादू है जिसकी वजह से हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पुनरुक्त शब्द युग्म आंसर करना रहेगा। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी कैसी हो गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है सुस्त हो गई है। अगला क्वेश्चन ये रहा, संपादकीय को की आवाज़ भी माना जाता है। तो जो संपादकीय है उसको अखबार की आवाज़ भी माना जाता है। तो यहाँ पर अखबार आप आंसर के रूप में याद रखेंगे। अखबार करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपको दिया है। सही जोड़ी बनाइए का जो ये क्वेश्चन है, इसको आप सही तरीके से हल करेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप ढंग से याद रखेंगे। पहला इसमें आपको दिया है कविता के बहाने। देखो, यहाँ आपको जैसे सही जोड़ी है उसको आमने सामने ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पहली बात तो यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो यहाँ पर आप लोगों को विशेष रिपोर्ट का जो प्रकार दिया गया है ना, ये कई बार इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैकग्राउंडर आपको इसमें आंसर याद रखना है। भक्तिन के आगे आपको महादेवी वर्मा याद रखना है। और इसके अलावा कामायनी के आगे आपको महाकाव्य याद रखना है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और इसके बाद में जो आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है कविता के बहाने, इसमें आप सभी बच्चों को कविता के बहाने के रूप में आप लोगों को कुंवर नारायण याद रखना रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिया है कविता के बहाने कुंवर नारायण। और उसके अलावा अर्थ के आधार पर वाक्य के दोस्तों प्रकार में 8 प्रकार आप बताएंगे। ये रहे आप लोगों के 8 प्रकार। और जूझ जो है दोस्तों डॉक्टर आनंद यादव, आप सभी आंसर के रूप में याद रखेंगे। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, राम की शक्ति पूजा कवि के, इसमें यहाँ कविता के रचनाकार के नाम आपको बताना है, जो कि निराला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। यहाँ इसमें आप महाकाव्य बताएंगे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों एकांकी में 1 अंक होता है। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो इसमें आपको ऊबड़ खाबड़ आप आंसर के रूप में करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद में गागर में सागर भरना का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना। इसका मतलब थोड़े में, ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ कहना, ये होगा करेक्ट। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर बाबू पंत किसको दी? किशनदा को शरण दी थी। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।